नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं फिल्मी फ्राइडे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्सर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर नेपोटिज्म को लेकर आरोप लगाए जाते हैं, जो काफ़ी हद तक जायज़ भी है। लेकिन बॉलीवुड में कुछ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर ऐसे भी हैं जो न्यू टैलेंट को बढ़ावा देते हैं। ठीक इसके अपोजिट अगर साउथ फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो काफ़ी लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है कि बॉलीवुड की तरह साउथ में भी नेपोटिज्म चलता है। लोगों के पास ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से ये लोग सिर्फ बॉलीवुड पर ही उंगली उठाते हैं। आज की इस वीडियो को देखकर शायद आप में से काफ़ी लोग बॉलीवुड के साथ साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री से भी नफरत करने लग जाएंगे। आज हम साउथ फिल्म इंडस्ट्री के उन टॉप प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो मैक्सिमम फिल्में अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए ही बनाते आ रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तेलुगु और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद के बारे में। इनकी प्रोड्यूस की गई फिल्मों के बारे में बात करने से पहले इनकी फैमिली के उन मेंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो फिल्मों में एक्टिव हैं। दोस्तों, साल 1980 में मेगा स्टार चिरंजीवी ने अल्लू अरविंद की सिस्टर सुरेखा से शादी की थी, जिसके बाद अल्लू अरविंद ने चिरंजीवी के लिए काफ़ी सारी फिल्में बनाई। साथ ही रामचरण चिरंजीवी के बेटे हैं। इनके अलावा अल्लू अरविंद के दो बेटे हैं, अल्लू अर्जुन और अल्लू शिरीष। ये दोनों ही फिल्मों में एक्टिव है। इन सब के अलावा वरुण तेज चिरंजीवी के भाई नागेंद्र बाबू के बेटे हैं। साथ ही साई धर्म तेज चिरंजीवी की सिस्टर विजया दुर्गा के बेटे हैं। इन सब के अलावा पवन कल्याण भी चिरंजीवी के भाई हैं। तो बेसिकली अल्लू अरविंद ने अपने पूरे करियर में 90% से ज़्यादा फिल्में अपने इन्हीं फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाई हैं। वैसे आप चाहें तो पूरा डाटा नेट पर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इनकी कुछ टॉप फिल्मों में हीरो, पासीवादी प्रणाम, रौडी अल्लूडू, गंगोत्री, बन्नी, जलसा, मगधीरा, बद्रीनाथ, सरायनोडू, श्रीरास्तु शुभमस्तु, ध्रुवा, प्रतिरोजू पांडागे और अलावैकुंठपुरमुलो जैसी कई बड़ी फिल्में शामिल हैं। गैस इस लिस्ट में अगला नाम आता है तेलुगु सुपरस्टार नागार्जुन का। इन्होंने तेलुगु फिल्मों के अलावा तमिल और हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। फिल्मों में एक्टिंग के अलावा इन्होंने कई फिल्में प्रोड्यूस भी की हैं। अल्लू अरविंद की ही तरह इन्होंने भी जितनी फिल्में प्रोड्यूस की हैं उनमें से करीब 90% फिल्मों में इन्होंने अपने फैमिली एक्टर्स को ही लिया है। दोस्तों, नागार्जुन तेलुगु सिनेमा के दिग्गज एक्टर और सुपरस्टार अक्किनेनी नागेश्वर राव के बेटे हैं। इनके अलावा नागार्जुन के दो बेटे नागा चैतन्य और अखिल अक्किनेनी हैं। ये दोनों ही फिल्मों में एक्टिव हैं। साथ ही नागा चैतन्य ने एक्ट्रेस सामंता से शादी की है। इसके अलावा सुमंत और सुशांत नागार्जुन की सिस्टर के बेटे हैं। नागार्जुन की प्रोड्यूस की गई फिल्मों में या तो नागार्जुन खुद लीड एक्टर नजर आए हैं या फिर उनके बाकी फैमिली मेंबर्स को देखा गया है। इनकी कुछ टॉप फिल्मों में पिल्ला जमींदार, प्रेमाभिषेकम, चंद्रलेखा, प्रेम कथा, सीतारामराजू, मनमधुडु, सत्यम, मास, मनम, ओका लैला कोसम और हेलो जैसी कई बड़ी फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं तेलुगु सिनेमा के जाने माने प्रोड्यूसर नागेंद्र बाबू के बारे में, जो चिरंजीवी के भाई हैं। नागेंद्र बाबू साल 1988 से फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनकी कुछ टॉप फिल्मों में रुद्रवीणा, त्रिनेत्रुडु, मुगुरु मोनागलू, गुडुम्बा शंकर, स्टैलिन, ऑरेंज और ना पेरू सूर्या जैसी कई फिल्में इन्होंने अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए ही प्रोड्यूस की हैं। गैस लिस्ट में अगला नाम है तमिल सुपरस्टार सूर्या का, जो साल 1997 से फिल्मों में एक्टिव हैं। इन्होंने साल 2006 में साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका से शादी की थी। इनके अलावा एक्टर कार्ति इनके छोटे भाई हैं। एक्टिंग के अलावा सूर्या फिल्में प्रोड्यूस भी करते हैं। इन्होंने भी सारी फिल्में या तो खुद के लिए या फिर अपनी वाइफ और भाई के लिए ही प्रोड्यूस की हैं। इनमें 36 वयादेनिले, पासंगा 2, 24, मागलीर मुत्तुम, कड़ाईकुट्टी सिंगम, जैकपॉट, पोंगल वंदल और सुरराईपोत्रु जैसी फिल्में शामिल हैं। अब बात करेंगे रामचरण के बारे में। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि तेलुगु सुपरस्टार रामचरण मेगा स्टार चिरंजीवी के बेटे हैं। रामचरण तेलुगु सिनेमा के सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक हैं। साथ ही ये फिल्में भी प्रोड्यूस करते हैं। इन्होंने अभी तक टोटल 3 फिल्में प्रोड्यूस की हैं और तीनों ही फिल्मों में लीड रोल में इनके फादर चिरंजीवी ही नजर आए हैं। इन फिल्मों में कैदी नंबर 150, सैरा नरसिम्हा रेड्डी और अपकमिंग फिल्म आचार्य शामिल है। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम धनुष का है, जो अक्सर तमिल फिल्मों में ही नजर आते हैं। इन्होंने कुछ हिंदी फिल्में भी की हैं।
एक एक्टर के साथ साथ ये फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उन्हें बता देता हूँ कि धनुष ने रियल लाइफ में सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या से शादी की है। धनुष के फादर कस्तूरी राजा और इनके भाई सेल्वा राघवन दोनों ही फिल्म डायरेक्शन और स्क्रीन राइटिंग का काम करते हैं। इन दोनों ने मिलकर 90% से ज़्यादा फिल्में धनुष के लिए ही बनाई हैं। साथ ही धनुष के द्वारा प्रोडक्शन की गई फिल्मों में मैक्सिमम धनुष खुद ही लीड एक्टर के तौर पर नजर आए हैं। धनुष के फादर, भाई और इनकी खुद की प्रोड्यूस की गई कुछ टॉप फिल्मों में थुल्लुवदो इलामाई, काडाल कोंडेन, पडू पेत्तई, मयक्कम इन्ना, 3, VIP और VIP 2, मारी और मारी 2, काला और वाड़ा चेन्नई जैसी कई फिल्में शामिल हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दग्गुबती सुरेश बाबू के बारे में, जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर हैं। ये तेलुगु सुपरस्टार वेंकटेश के बड़े भाई हैं। इन दोनों के फादर डी रामानायडू फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्में भी प्रोड्यूस की थी। इन सब के अलावा राणा दग्गुपति भी डी सुरेश बाबू के ही बेटे हैं। दोस्तों सुरेश बाबू ने अपने करियर में जितनी भी फिल्में बनाई हैं उनमें से 90% से ज़्यादा फिल्मों में अपने भाई वेंकटेश को ही लीड एक्टर के तौर पर लिया है। इन फिल्मों में बोबली राजा, कुली नंबर 1, सुपर पुलिस, तुलसी, मसाला, दृश्यम, गोपाला गोपाला, नैने राजू नैने मंत्री, वेंकी मामा और अपकमिंग फिल्मों में नारप्पा और दृश्यम 2 शामिल हैं। क्या इस लिस्ट में अब नाम आता है तमिल सुपरस्टार कमल हासन का, जिन्होंने अपने करियर में तमिल और तेलुगु के अलावा हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। इसके अलावा इन्होंने कई फिल्मों का डायरेक्शन भी किया है। साथ ही करीब 20 फिल्में प्रोड्यूस भी की हैं, जिनमें मैक्सिमम फिल्मों में खुद कमल हासन ही नजर आए हैं। इन फिल्मों में विक्रम, राजा पारवई, चाची 420, हे राम, मुंबई एक्सप्रेस, उत्तमा वेलन, थुंगावनम, विश्वरूपम 1 और 2 और अपकमिंग फिल्म विक्रम 2 शामिल हैं। दोस्तों तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। आप में से शायद कुछ ही लोग जानते होंगे कि महेश बाबू के फादर कृष्णा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता रह चुके हैं। महेश बाबू आज बेशक अपनी कड़ी मेहनत के दम पर सुपरस्टार बने हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए इनके पिता कृष्णा ने इनकी काफ़ी हेल्प की है। महेश बाबू के करियर के शुरुआती दिनों में इनके पिता कृष्णा ने इनके लिए लगातार कई फिल्में बनाई थी। इतना ही नहीं, 90s में इन्होंने अपनी लगभग हर फिल्म में महेश बाबू को ही लिया था। इन फिल्मों में पोरातम, शंखरावम, बाजार रोडी, मुगुरु कोडुकुलु, गदाचारी 117, कोडुकू दिदिना कुपुरम, अन्ना थमुडू, बालचंद्रुडू और राजा कुमारुडू जैसी कई फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों के बाद महेश बाबू को धीरे धीरे बाकी प्रोड्यूसर्स की तरफ से भी फिल्में मिलने लगी और आज ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक हैं। दोस्तों अब बात करते हैं तमिल सुपरस्टार जोसेफ विजय के बारे में। आज विजय तमिल सिनेमा के इतने बड़े सुपरस्टार हैं कि इनके नाम से ही फिल्म सुपरहिट हो जाती है, लेकिन इनकी कामयाबी के पीछे इनके फादर S.A. चंद्रशेखर का बहुत बड़ा हाथ है। S.A. चंद्रशेखर तमिल और हिंदी सिनेमा के जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रह चुके हैं। यहाँ तक कि बतौर चाइल्ड एक्टर विजय ने अपने फादर की काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा बतौर लीड एक्टर विजय की पहली फिल्म नालैया थीरपू का डायरेक्शन भी इनके फादर ने ही किया था। इनके बाद इनके फादर ने विजय के लिए लगातार काफ़ी सारी फिल्में बनाई। इन फिल्मों में सेंदूरापंदी, रसीगन, देवा, विष्णु, वंस मोर और नेंजी नीले जैसी कई बड़ी फिल्में शामिल हैं। दोस्तों वैसे तो इन सब के अलावा भी साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई एक्टर्स और प्रोड्यूसर हो सकते हैं, लेकिन साउथ के ये बड़े सुपरस्टार और प्रोड्यूसर अपने ही फैमिली मेम्बर्स को लेकर फिल्में बनाते हुए आ रहे हैं और फिर भी लोग कहते हैं कि नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में ही है। हालांकि इस वीडियो को देखकर आप भी अच्छी तरह समझ गए होंगे कि नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी मौजूद है। हालांकि दोनों फिल्म इंडस्ट्री का काम करने का तरीका अलग अलग है और दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री अलग अलग कंटेंट पर फिल्में बनाती आ रही हैं। दोनों फिल्म इंडस्ट्री में फ़र्क ये भी है कि साउथ में आज भी यूनिक कंटेंट को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि पिछले करीब 2 दशकों से बॉलीवुड में रीमेक फिल्में ज़्यादा बन रही हैं। गैस साउथ फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो फिल्मी फ्राइडे को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।
दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।